झुंझुनू से आपको खबर बताते हैं, जहां लिव इन रिलेशनशिप में रह रही युवती की संदिग्ध मौत हुई है। युवती के परिजनों ने हत्या का आरोप लगा दिया है। मृतका निकिता के शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार किया गया है। परिजन उदयपुर वाटी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर जमा हो गए हैं। सूचना के बाद नवलगढ़ डीएसपी राजवीर सिंह मौके पर पहुंचे हैं। मृतका निकिता रघुनाथपुरा के अशोक के साथ रह रही थी। लिव इन रिलेशनशिप में परिजन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस परिजनों से पोस्टमार्टम करवाने को लेकर समझाइश कर रही है, लेकिन परिजन अड़े हुए हैं कि यहां पर यह हत्या है और एफआईआर दर्ज की जाए। तो झुंझुनू से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां युवती लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, उसकी संदिग्ध हालात में मौत हुई है। परिजन हंगामा कर रहे हैं और अभी तक पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। कॉलेज के 3 रूम सीज किए हैं। प्रिंसिपल रूम, पीए और स्टोर सेक्शन को यहां पर सीज किया है। जांच कमेटी ने तीनों रूम को सीज किया है। 9 करोड़ के टेंडर घोटाले के मामले में जांच चल रही है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बाड़मेर से बता रहे हैं, जहां मेडिकल कॉलेज में घोटाले के मामले में बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज के 3 रूम जो है उनको सीज किया है। 3 रूम कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल रूम, पीए और स्टोर सेक्शन, ये 3 रूम है जिनको सीज किया गया है। जांच कमेटी ने तीनों रूम को सीज करके अब आगे की जांच शुरू की है। 9 करोड़ के टेंडर घोटाले के मामले में आपको बता दें, ये जांच चल रही है। मेडिकल कॉलेज में घोटाले के मामले में प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज के 3 रूम सीज कराए हैं। भूपेश आचार्य हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेश, मेडिकल कॉलेज में घोटाले के मामले में अब प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज के 3 रूम सीज किए हैं। क्या कुछ अपडेट वहां से मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, इस समय की 2 बड़ी खबरें हैं जो निकल के आ रही है सामने। पहली खबर तो ये कि जिसमें 3 रूम सीज किए गए, क्योंकि इसमें वो सारे डॉक्यूमेंट हैं जो टेंडर प्रक्रिया के तहत काम में लिए गए थे। उनमें किस तरीके की अनियमितता हुई है, किस तरीके की वित्तीय अनियमितता हुई है और किस तरीके से उस कंपनी को सारा काम किया गया, क्योंकि उसका जो रिकॉर्ड था वो वहीं पे रहता है और वहीं पे रखा जाता है। तो इसीलिए इन 3 रूम को सीज किया गया, ताकि क्योंकि आज छुट्टी का दिन था, तो ऐसे में उन कागजों के साथ या कोई सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करे, क्योंकि कमेटी को इसमें पूरी लंबी जांच करनी है। और एक बड़ी कमेटी बनी है जिसमें बाड़मेर एसडीएम जो कि प्रोफेशनल आईएएस हैं, उनकी नेतृत्व कमेटी बनी। उसके अलावा तहसीलदार, उसके अलावा सीएमएचओ, ब्लॉक सीएमएचओ और हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के कुछ और अधिकारी और कर्मचारी इसमें शामिल किए गए, ताकि इस कमेटी में किस तरीके की वित्तीय अनियमितता हुई है या फिर किसी को फायदा देने के लिए टेंडर दिया गया, इन तमाम बातों को लेके, ताकि उन कागजों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए उनको सीज कर दिया गया। और कमेटी द्वारा जब कल से मंडे से वर्किंग डे चालू होगा, तो कमेटी के द्वारा एक बहुत युद्ध स्तर पे किया जाएगा। दूसरी जो बड़ी खबर जो बाड़मेर से आ रही हुई है, आ रही के डॉक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में जो एक द्वंद चल रहा था और किसी उस बात को लेकर जो बातें चल रही थी उसको लेके अच्छी खबर है, क्योंकि हॉस्पिटल और मेडिकल अपने आप में एक इमरजेंसी सर्विस है। ऐसे में जो डॉक्टरों का कल एक कार्य बहिष्कार और बाकी सारी जो चेतावनी दी गई थी, उसको लेके बाड़मेर के प्रशासन और डॉक्टरों के बीच में ऐसा बताया जा रहा है, अभी क्योंकि आज संडे है तो आज सारे ऑफिस बंद होंगे, तो कलेक्टर आवास पे ये बैठक चल रही है। और उस बैठक में जो खबर निकल के आई वो यही आई कि इनके बीच में समझौता हो गया है इस बात को लेके कि एसडीएम द्वारा अगर कोई दुर्व्यवहार किया गया तो एसडीएम का ये कहना है, क्योंकि मैं काम करने आया था, मेरा इंटेंशन किसी का ईगो हर्ट करना है, किसी को जलील करना है, बेइज्जत करना नहीं था। ऐसे में अगर मेरे व्यवहार से किसी को अगर बुरा लगा है तो उसके लिए उन्होंने उस मीटिंग में ऐसा बताया जा रहा है कि माफी मांगी। वहां डॉक्टरों का भी यही कहना है, अगर किसी ने घोटाला किया है, किसी ने किसी तरीके की कोई अनियमितता करी, अगर उनके खिलाफ जांच हो रही है तो हम भी उस जांच में सहयोग देंगे। तो बात यह कि इस बात की सुलह करी गई है ताकि आम जनता को इसकी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और सुबह जो काम है मेडिकल सेवा का काम है वो सुचारू रूप से चालू हो। कुछ ही देर में आधिकारिक तौर पे इसका एक प्रेस नोट या तो प्रशासन की तरफ से या डॉक्टरों की एसोसिएशन की तरफ से जारी किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि जो कि डॉक्टरों ने कल एक हड़ताल सो-कॉल्ड हड़ताल कॉल की थी, उसको वो लोग नहीं करेंगे और अपना काम यथावत जारी रखेंगे। और साथ ही जो ये घोटाले का मामला है, इसमें जो भी अधिकारी कर्मचारी है जिनका जो काम है उसमें पूर्ण सहयोग करेंगे ताकि इस घोटाले की खुलासा हो सके। ये अच्छी बात है कि डॉक्टर कल हड़ताल पे नहीं जाएंगे, कम से कम आम आदमी जो मरीज है उनको राहत भरी खबर है। लेकिन एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा भूपेश में कि देखिए 9 करोड़ का घोटाला मामला है और यहां पर समझौता हुआ है डॉक्टरों के बीच, लेकिन यहां मांग जो की जा रही थी कि सीबीआई या फिर एसओजी से जांच हो, क्या ये बात जयपुर तक पहुंची है? क्या स्वास्थ्य महकमे, स्वास्थ्य मंत्री तक ये बात पहुंची है, मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंची है? जी बिल्कुल, इसकी जैसा कि डॉक्टरों ने कल जो ज्ञापन दिया था प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल के नाम से दिया था, तो जो एक प्रोटोकॉल प्रोसेस होता है उसमें वो ज्ञापन वहां तक पहुंचा है। क्योंकि डॉक्टरों का ये कहना है कि जो भी आरोपी, हम उनको बचाने की कोशिश नहीं कर रहे, जो व्यवहार हुआ वहां आके जो अधिकारियों द्वारा जो व्यवहार किया गया, जो मिसबिहेव किया गया, बात उस बात की थी। डॉक्टरों का साफ तौर पे